सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं आदित्य विक्रम राय एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास आदित्य विक्रम राय यूट्यूब चैनल। एंड टुडेस आवर टॉपिक इज चैप्टर 15 कहानी पठन, दैट इज़ अ स्टोरी टाइम। एंड इस कहानी पठन में हम लोग दो कहानियाँ पढ़ेंगे। एक जो है हमारा शेर और चूहा, और दूसरा जो है वो बौने और राजकुमार। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम हर कहानियों से कुछ न कुछ हमें सीख मिलती है, और हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा भी पैदा होती है। तो कि इस कहानी में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से हम इस पाठ को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ हम करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेर और चूहा एक कहानी जो कि आपके बुक में है, चित्रों की सहायता से एक कहानी पढ़ी है। तो आपको जहाँ पे चित्र है वहाँ पे, जैसे कि शेर का चित्र है तो वहाँ पे आपको शेर शब्द यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से आपको जैसे पंजे हैं तो पंजे की जगह पे आपको पंजे का यूज़ करना है। और आपने इस तरह की कहानी जो है वो पहले भी कहीं सुनी होगी, इससे थोड़ा डिफरेंट होगी, अलग होगी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा समझने लायक होगी, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है। आपको पता है कि शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है। तो जंगल में एक शेर रहता था, उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि शेर जो होता है उसकी बड़ी बड़ी मूंछें होती है, तेज नुकीले पंजे थे, और उसके जो पंजे थे वो कैसे थे, तेज और नुकीले थे। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक दिन की बात है कि जो शेर था वो उस पेड़, एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे सो रहा था। आपको पता होगा कि जब गर्मी का महीना होता है तो सभी जानवर धूप से परेशान होकर पेड़ की छांव में बैठते हैं। तो वो जो शेर था वो पेड़ के नीचे सो रहा था, यानी कि उसे वहाँ आराम मिल रहा था। उसी समय एक चूहा वहाँ आ गया। तभी क्या होता है कि एक चूहा वहाँ पे आ जाता है, यानी कि शेर के पास आ जाता है, और वह शेर की पीठ पर चढ़ गया। और वो चूहा चूँकि शरारती होते ही है, तो वह क्या करता है, वह शेर की पीठ पर चढ़ गया, यानी कि वो शेर की पीठ पर चढ़ जाता है। फिर उछल कूद करने लगा। चूहे तो शरारती होते ही हैं, तो वहाँ पे वो चढ़कर उछल कूद करने लगा। जब चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल गई, यानी कि जब चूहा जो है वो उछल कूद करने लगता है उसकी पीठ पे, तो जो शेर होता है, शेर की नींद खुल जाती है, और वह जोर से दहाड़ा, यानी कि वो बहुत तेजी से दहाड़ता है, गुर्राता है। चूहा डर गया, और उसके दहाड़ने से, यानी कि उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि चूहा जो है वो डर जाता है। वो शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया, यानी शेर तो गुस्सैल होता ही है, तो शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया, यानी कि गुस्सा तो उसके ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, गुस्सा के चूहे को अपने पंजे में दबा लेता है। शेर बहुत गुस्से में था, बाप रे। शेर जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, गुस्से में था। चूहे ने शेर से माफ़ी मांगी। अब चूहा भी बेचारा क्या करता, चूहा छोटा जानवर ठहरा, तो इसलिए क्या करता है, चूहा जो है वो शेर से माफ़ी मांगता है। जब शेर से माफ़ी मांगता है तो शेर ने चूहे को माफ़ कर दिया, यानी कि जब वो माफ़ी मांगता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे से गलती हो गई, तो शेर जो है वो चूहे को माफ़ कर देता है कि चलो ठीक है जाओ। तो चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। आप जानते हैं कि चूहा जो होता है, चूहे का घर जो होता है वो बिल होता है। तो चूहा दौड़कर जाता है और अपने बिल में छिप जाता है, छिप गया। उसके बाद क्या होता है आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपका है, आपके अगले पेज पे। कई दिन बीत गए, यानी कि फिर उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। जंगल में एक शिकारी आ गया। शिकारी तो पता ही होगा, अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ये शिकारी जो होते हैं वो जानवरों का शिकार करते हैं, और उनके चमड़े, दांत वगैरह निकाल के और उनका व्यापार करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो एक शिकारी आ गया, उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। और वो क्या करता है, शिकारी शेर के ऊपर जाल डाल देता है, वो जाल बिछाया रहता है, शेर उसमें फंस जाता है।
शेर जाल में फंस गया और शेर जो है वो जाल में फंस जाता है बुरी तरह से। वह जोर से दहाड़ा, यानी कि जब जाल में फंस जाता है तो उसे गुस्सा बहुत तेज आता है, तो वो क्या करता है, जोर से दहाड़ता है, बहुत तेजी से दहाड़ता है। तो जब वो तेजी से दहाड़ता है तो शेर की आवाज़ सुनकर चूहा जो है वो वहाँ आ जाता है, यानी कि वहाँ चूहा जो है वहाँ आ गया। उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। और वो क्या करता है, चूहा क्या करता है, अपने तेज दांतों से जाल को काट देता है। अब शेर शिकारी के जाल से छूट गया। और अब क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, जो शेर रहता है वो शिकारी के जाल से छूट जाता है और वो चूहे को धन्यवाद देता है। तो यहाँ पे हमें ये इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें एक दूसरे को कम नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। सामने वाला इंसान भले ही तुच्छ हो, भले ही छोटा हो, लेकिन भविष्य में कभी हमें भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी वो भी हमारे काम आ सकता है। तो हमें इस तरह से किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और इंसान को मतलब सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का जन्म मदद करने के लिए ही हुआ है। कहीं जानवरों की मदद, कहीं किसी इंसान की मदद। तो मदद जो है वो इंसान को मतलब उसको उच्च कोटि का बनाती है। तो यहाँ पे इस कहानी में हमने देखा कि शेर जो है वो बहुत गुस्सैल रहता है, लेकिन जब उसकी पीठ पे चूहा जो है वो चढ़ जाता है तो वो उछल कूद करने से उसकी जो नींद रहती है वो खुल जाती है। तो वो बहुत तेज़ी से दहाड़ता है, चूहा तो डर जाता है, लेकिन चूहे को वो अपने पंजे में भी दबा लेता है और बहुत गुस्से में भी था। लेकिन चूहे ने शेर से माफ़ी मांगा और शेर ने उसको माफ़ कर दिया। तो चूहा दौड़कर तुरंत अपने बिल में जाकर छिप जाता है। उसके बाद कई दिन बाद जब जंगल में शिकारी आता है तो जो शेर रहता है, शेर के ऊपर शिकारी जाल डाल देता है और शेर जाल में फंस जाता है। तो वो बहुत तेज़ी से दहाड़ता है और दहाड़ने की तेज़ी से आवाज़ सुनकर चूहा वहाँ आ जाता है और अपने पैने दांतों से जाल को काट देता है। अब शेर जो है वो शिकारी के जाल से छूट जाता है और वो चूहे को धन्यवाद देता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, उनको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सोचिए और बताइए। मौखिक क्वेश्चंस हैं। शेर की मूंछें कैसी थी? सबसे पहले आपका क्वेश्चन है शेर की मूंछें कैसी थी? तो आपने पढ़ा, कहानी में पढ़ा कि जो शेर की मूंछें थी वो बड़ी बड़ी थी। पढ़ा ना आपने कि शेर की बड़ी बड़ी मूंछें थी। तो शेर की मूंछें कैसी थी? शेर की बड़ी बड़ी मूंछें थी। पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? आपने कहानी में पढ़ा कि पेड़ के नीचे कौन सो रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको थोड़ा भी सोचना नहीं है। पेड़ के नीचे शेर सो रहा था, क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा कि शेर जो था वो एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तो पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। क्वेश्चन नंबर क, प्रश्न नंबर क, चूहा दौड़कर कहाँ छिप गया? यानी कि जब शेर उसे छोड़ देता है तो शेर से जब माफ़ी मांगता है तो शेर उसे माफ़ कर देता है, तो चूहा दौड़कर कहाँ छिप जाता है? तो चूहा जो है दौड़कर अपने घर में, यानी कि अपने बिल में छिप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? चूहा जो है दौड़कर अपने बिल में छिप गया। ठीक है, यानी कि चूहा दौड़कर कहाँ छिप गया? तो चूहा दौड़कर बिल में छिप गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न है। अब अगला प्रश्न क्या है? चूहे ने शेर की मदद कैसे की? चूहे ने शेर की मदद कैसे की? यानी कि चूहा जो रहता है वो शेर की मदद कैसे करता है? तो आपको पता है कि चूहा जो है वो शेर जब जाल में फंस जाता है और गुर्राने लगता है, दहाड़ने लगता है गुस्से में, तो जो शेर की आवाज़ दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आ जाता है और अपने पैने दांतों से जाल को काटकर शेर को आज़ाद कर देता है। तो चूहे ने शेर की मदद कैसे की? तो चूहे ने जाल काटकर शेर को आज़ाद करके शेर की मदद की। यानी कि चूहे ने जाल काटकर शेर की मदद की, आप इतना भी कह सकते हैं। और चूहे ने जाल काटकर शेर को आज़ाद कराकर शेर की मदद की। ठीक है, तो हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए? हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए? हमें एक दूसरे की सहायता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें सामने वाले की भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है और सामने वाला भी कभी हमारे काम आ सकता है और हमें उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो किसी को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और हमें सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो।
तो हमें एक दूसरे की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो सामने वाला इंसान भी कभी हमारे काम आ सकता है, कभी हमें भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, धन्यवाद।